रिकॉर्डिंग ऑन है ना? पक्का शुरू करें। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। नमस्ते, जय हिंद, मैं हूं रौनक। सॉरी, ये बाहर से लॉक करके ना बाहर ही खड़े हो जाओ। हाँ, अरे दादा, आप ही उठाओ, मैं तो झुकेगा। नमस्ते, जय हिंद, मैं हूं रौनक। आप देखना शुरू कर चुके हैं वीकली फन तंत्र। इस एपिसोड में आइए आपको बताते हैं इस पूरे हफ्ते का हिजाब किताब। सॉरी, मैं सोशल मीडिया पे पूरे हफ्ते यही चल रहा था कीवर्ड, तो इसलिए हिसाब किताब, HISAABKITAAB, हिसाब किताब। सॉरी, मुंह से गलती से निकला। पंकज त्रिपाठी जी कहां गए? शुरू करवाइए म्यूजिक। वेलकम और एक बार स्वागत है। नमस्ते। वैलेंटाइंस वीक चल रहा है दोस्तों, लेकिन पता नहीं क्यों इस बार ऐसा लग रहा है, या फिर सिर्फ मेरे को ही लग रहा है, कि कोई किसी को न तो चॉकलेट दे रहा है, न टेडी दे रहा है, न रोज दे रहा है। इस बार तो माहौल ऐसा है कि बस कोई किसी को धमकी दे रहा है, ताने दे रहा है, धौंस दे रहा है। क्या बात कर रहे हैं? मैंने लास्ट वीक ही आपसे कहा था, देश तेजी से बदल रहा है। देखिए, राहुल गांधी जी के एक क्रांतिकारी भाषण के बदले मोदी जी को अंधाधुंध फायरिंग करते हुए संसद में 2 भाषण और बाहर एक तगड़ा इंटरव्यू देना पड़ गया। मैं बैठने के लिए तैयार हूं। साथ ही उधर दूसरा बड़ा एक बदलाव यह भी आया कि ओवैसी साहब ने पाकिस्तान को हड़का दिया और पाकिस्तान की लगभग खाट खड़ी करते हुए उन्होंने यह कहा है कि पाकिस्तान अपने काम से काम रखे और हमारे यानी भारत के अंदरूनी मामले में वो ना अड़ाए जो हम उनकी तोड़ सकते हैं, यानी टांग। आपने सबसे पहले घबराना नहीं। ओवैसी साहब, वो पाकिस्तान है, वहां मिलिट्री वाले पीएम की नहीं सुन रहे, पीएम आईएसआई की नहीं सुन रहे, बलूचिस्तान वाले सरकार की नहीं सुन रहे, और आप चाहते हैं कि वो आपकी सुन लें। वेल, इस वक्त यूपी चुनाव की अगर बात करें तो उसमें ट्रेजेडी और कॉमेडी दोनों ही टॉप फ्लोर पर पहुंच गए। हर तरफ छीटाकशी और बयानों के पकोड़े तले जा रहे हैं। मतलब कई बयानों को सुनकर यह समझ में ही नहीं आ रहा है कि इसे बयान माना जाए या जो। ऐसे में सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी इलॉजिकल बयानों की रेस में फर्स्ट आए हैं। बजती रहनी चाहिए तालियां मित्रों। उन्होंने कहा है कि जब ट्रेन में 72 सीट के डब्बे में अगर 300 लोग एक साथ बैठते हैं तो भी उनका चालान नहीं होता, तो फिर बाइक पर 3 लोग बैठते हैं तो उनका चालान कहां हो जाता है? ये बाइक वालों के साथ नाइंसाफी है, उनका ये कहना था। और अगर उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार आती है तो बाइक पर 3 लोगों की सवारी पर नहीं कटेगा चालान। खबर यह है कि उनका यह बयान सुनते ही लॉजिक नाम के एक भले आदमी ने बुर्ज खलीफा से ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली है। अकल के घोड़े अस्तबल से भाग गए हैं और ह्यूमर का शेयर मार्केट बंद होने की कगार पर आ गया। मतलब भाई साहब, चाहते क्या हैं? आपका ये लॉजिक है अगर सही आपके हिसाब से, तो इस लॉजिक के हिसाब से कई और चालान बंद होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, पब्लिक प्लेस पर पानी पीने पर चालान नहीं है तो खुले में मूतने पर भी चालान क्यों होना चाहिए? है कि नहीं? अगर कमर में बेल्ट नहीं लगाने पर कोई चालान नहीं होता तो सीट बेल्ट नहीं लगाने पर भी चालान क्यों होता है कि नहीं? एक और सुनिए, अगर दारू पीने पर चालान नहीं है, गाड़ी चलने पर भी चालान नहीं है, तो दारू पीकर गाड़ी चलाने पर चालान क्यों? वैलेंटाइन वीक है, उसके ऊपर भी एक तो सुन लो। अगर दिल चुराने पर चालान नहीं है तो पब्लिक टॉयलेट से बल्ब चुराने पर चालान क्यों? है कि नहीं सर? इंसान है कि कौन है? वैसे इस बयान से राजभर जी के पॉलिटिकल मित्र अखिलेश यादव जी शायद मन ही मन बड़े नाराज हुए होंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें लग रहा है अगर बाइक पर 3 लोग अलाउ हो गए तो साइकिल पर भी 3 लोग बैठने लग जाएंगे, और अगर एक साइकिल पर 3 लोग बैठने लग गए और साइकिल का सेल गिर गया तो साइकिल का वैल्यू भी गिर सकता है। तो ये नहीं होना चाहिए। यार, ऐसे गेम में चीटिंग होगी ना तो मैं नहीं खेलूंगा। बहरहाल, देश के रक्षा मंत्री और बीजेपी के सीनियर नेता राजनाथ सिंह जी ने कहा है कि उत्तराखंड के सीएम का नाम पुष्कर है, लेकिन कांग्रेस वाले उन्हें फ्लावर ना समझे। वो फ्लावर भी है और फायर भी है हमारा पुष्कर, ना वो झुकेगा ना रुकेगा। और लोगों की उम्मीद थी कि ये डायलॉग जब उन्होंने एक भाषण में बोला पुष्पा वाला, तो उसके बाद श्रीवल्ली वाला अगर एक एक्शन भी हो जाता ना तो पूरा पैकेज सेट हो जाता है कि नहीं? लेकिन अगर पॉलिटिक्स में कोई फिल्म फेयर अवार्ड होता तो राजनाथ सिंह जी को बेस्ट डायलॉग का अवार्ड मिल गया होता। हाँ, पता है ये डायलॉग चोरी का है, लेकिन अगर साउथ का पूरा फिल्म चुरा के बॉलीवुड वाले बेस्ट फिल्म का अवार्ड ले सकते हैं तो राजनाथ जी से क्या प्रॉब्लम है आपको भाई? एक तो अवार्ड मिलना चाहिए। करे भगवान, तूने ये मौका दिया। वेल, डायलॉग और बयानों के सिलसिले में एक और नई महाभारत छिड़ गई। यूपी और दिल्ली के मुख्यमंत्री तू तड़ाक पर उतर आए। सबसे पहले योगी जी ने सुनो केजरीवाल कहकर दिल्ली के सीएम पर मिसाइल छोड़ दी। इस पर केजरीवाल जी ने भी सुनो योगी कहकर जवाबी हमला किया। बताइए 2 स्टेट के चीफ मिनिस्टर इतना बड़ा मिस्टेक कैसे कर सकते? एक मिनट, मिस्टेक समझ में आया तुमको? नहीं। नहीं आया तो मैं समझाता हूं। ये सब बात ट्विटर पे चल रही है
तो कोई एक दूसरे को सुनो कैसे कह सकता है? मतलब देखो कह देते, पढ़ो कह देते, लिखा हुआ कोई कैसे सुन सकता है? कम। अगली खबर सीधे विदेश से आ रही है। चाइना में विंटर ओलंपिक शुरू हो गए। इसकी शुरुआत चाइना ने वर्ल्ड पीस के थीम पर किया है और उद्घाटन में सफेद कबूतर उड़ाए गए। मतलब इंडिया के बॉर्डर पर हमला करने की प्लानिंग में दिन रात डूबे रहने वाला चीन अब दुनिया को शांति का संदेश दे रहा है। बनोगे हमारे दोस्त? वैसे इंडिया ने इस ओलंपिक का डिप्लोमेटिक बॉयकॉट किया है। इंडिया के ऑफिशियल्स इसके ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी से दूर हैं, हिस्सा नहीं लेंगे। ऐसा इसलिए कि चीन ने इस ओलंपिक की मशाल एक ऐसे सैनिक के हाथ में थमाई है जो गलवान में भारतीय सैनिकों पर हमले में शामिल था और घायल भी हो गया। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के इस बड़े फैसले के बाद प्रसार भारती ने भी अनाउंस किया कि दूरदर्शन इस पूरे इवेंट का टेलीकास्ट नहीं करेगा। उनका कहना है कि अगर गोबर ही दिखाना है तो हमारा गोबर से खाद बनाने वाला प्रोग्राम तुम्हारे इस गोबर से तो अच्छा ही है। ये करेक्ट लड़का है इस घर में। अब आपको आगरा घुमा देते हैं भैया जरा। एक कमाल के भाई साहब मिले हैं जिन्होंने एक रिकॉर्ड तोड़ रिकॉर्ड बनाया है। 94 यानी 94 बार वो चुनाव हारने जा रहे हैं। जी हाँ, 100 से पहले वाला 94 एक भी इलेक्शन उन्होंने जीता नहीं है भाई साहब। मतलब इंसान जिंदगी भर गाड़ी में उतनी बार तेल नहीं भरवाता जितनी बार ये चुनाव का पर्चा भर चुके हैं। कमाल की बात है। वैसे वो हारने का ही रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। सही सुने हैं आप। इनका कहना है कि इनका टारगेट 100 चुनाव हारना है। क्या रे? मैं तो कहता हूं 100 नहीं, आप 1000 लड़ लो। कम से कम दुनिया को ये पता तो चले कि भारत में सिर्फ पॉलिटिक्स ही लोगों को पागल नहीं करता। कुछ लोग हैं जो पॉलिटिक्स को भी पागल बना चुके हैं। अच्छा लगा, मेरा कलेजा ठंडा हो गया। खैर, एक खोजी रिपोर्टर ने यह पता लगाने की कोशिश की आखिर वो इतना चुनाव लड़ते क्यों हैं। तो उनके एक रिश्तेदार ने उनको बताया कि कोई काम धंधा तो है नहीं, तो इन्होंने सोचा कि घर में मैडम से लड़ने से अच्छा है कि बाहर चुनाव लड़ लें। लेकिन चुनाव के इतिहास में पहली बार ऐसा कोई व्यक्ति है जो हारने के लिए लड़ रहा है और अपने वोटर से अपील करता है कि नमस्कार, हमें वोट ना दें। ये अपील करने के बाद भी कि मुझे बिल्कुल वोट न दें। एक बार इनको एक चुनाव में 36,000 वोट मिले थे। वाह, धन्य हैं वो वोटर्स जो इनके मना करने के बाद भी उनको इतना सारा वोट दे दिए। मेरे अंदर से तो ये फीलिंग आ रही है कि इन 36,000 लोगों को एक एक करके मिलूं और उनसे यही कहूं, कुछ भी कैसी रही, अच्छी रही तो शेयर वाले बटन पे थोड़ा तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ आप। बिहार लेकर चलते हैं। वहां पर एक डिजिटल भिखारी साहब बड़े वायरल हो गए हैं। जी हाँ, वो इतने डिजिटल हैं कि गले में QR कोड लटकाए हुए मांग रहे हैं। मतलब अब ये बहाना नहीं चलेगा कि भैया छुट्टा नहीं, आगे जाओ। अब क्या ग्रैंड सैल्यूट दूं? जय हो, डिजिटल इंडिया की जय हो। वैसे इस मामले में जब हमारी टीम ने ज्योतिषी बाबा से पूछा कि बाबा भिखारी इतने एडवांस कैसे हो चुके हैं, आगे क्या भविष्य है भिखारियों का, तो बाबा जी ने शीशे के गोले में हमें भविष्य दिखाया। उसमें हमने देखा कि एक बाजार में एक भिखारी गले में तख्ती टांगे खड़ा था जिस पे लिखा था हमारी कोई और ब्रांच नहीं है। वहीं गर्ल्स कॉलेज के बाहर खड़ा एक जवान आवारा भिखारी हाथ में एक प्लकार्ड लिए हुए खड़ा था जिस पर लिखा था कि दे सकती हो तो पैसे जितने मर्जी है दे दो, वरना कम से कम अपनी इंस्टा आईडी ही दो। खैर, उससे थोड़ा आगे बढ़े तो सराफा बाजार के कोने पर एक बूढ़ा भिखारी खड़ा था। उसने तो हद कर दी थी। वो जहां कटोरा लेकर बैठा था उसके बगल में एक स्टैंडी लगी हुई थी जिस पर लिखा था भीख देने के लिए गोल्ड लोन की सुविधा भी उपलब्ध है। मजा लीजिए आज। वाह वाह वाह। इन सबसे शानदार कनॉट प्लेस में एक भिखारन दीदी दिखी जिन्होंने क्रॉस बॉडी बैनर पहन रखा था जिस पर लिखा था मिस बेगर इंडिया रनर अप और नीचे लिखा था 50 रुपए से कम वाले अपने पैसे अपने पास ही रखें। ये इनके तरीके ऐसे ही हैं। वेल, बहुत सारी बातें और चुनावी मुक्का लाते हैं। अभी और भी हैं। एक तो वीडियो हमने 1-2 दिन पहले भी बनाई थी, वो अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, उस पर भी एक तो नजर मार लेना। लेकिन चलने से पहले कुछ पंक्तियां हैं, कुछ कविता है, दिल से लिखा है। ये पसंद आए अगर आपको तो हमको इंस्टा पे टैग करके जरूर बताना। तो ए फॉर अर्ज किया है कि आ जाओ, सॉरी ये कविता की ही लाइन है, आ जाओ अब नजदीक प्रिय है वैलेंटाइंस वीक प्रिय, मत ट्रूडो सा दर दर भटको, ये बात नहीं है ठीक प्रिय। मैं कांग्रेस वर्कर की सुस्ती, तुम वोटिंग की सरगर्मी हो। मैं लॉकडाउन का टेरर हूं, तुम अनलॉक वाली नरमी हो। मैं वेब सीरीज की गाली हूं, तुम लखनऊ वाली भाषा हो। मैं फ्रस्ट्रेशन बीएसपी का, तुम आरएलडी की आशा हो। मैं हैशटैग वाला बॉयकॉट, तुम सबके दिल में बसती हो। मैं युंडई सा गाली खाता, तुम मारुति सी हंसती हो।
कैसी लगी ये पोएट्री? अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को, इस कविता को दबा के शेयर करना, यहां वहां जहां तहां। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को लाइक करना, और फेसबुक पे इसको शेयर करना और आसान है तो वो भी जरूर करना। लेकिन जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात कि खाना हो तो खाओ दाल भात, बर्गर पिज्जा नहीं। खाना हो तो खाओ दाल भात, बर्गर पिज्जा नहीं। और वोट ऐसे डालना कि सरकार चुन रहे हो, अपना जीजा नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। बढ़िया, तो दरवाजा खोल दो, चाबी स्टार्टिंग में दिया था ना, वो झुकेगा नहीं वाला। जाओ 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 यार, और भी काम होगा, कल यही देखते रहोगे।